Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Takshila. Keep watching. जय झूलेलाल। हिकु भेरो फिर सां तव्हांखे अॼु जय झूलेलाल। ऐं सभिनि खां पहिरियों मां तव्हां सभिनि खे ऑडियंस खे वाधाई ॾियणु चाहींदुमि। अॼु जन्माष्टमी जो ॾींहुं आहे। आज जन्माष्टमी का दिन है और आज पूरी दुनिया में, मैं बोलूँगा कि सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है। और आज जो टीका देख रहे हैं, मैंने आज ये टीका उतारा नहीं है। मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे सुदामा बनने का मौका मिला था एक ड्रामा में, और वहीं से मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने अभी लेकर हमारे दो खास जो मेहमान आज आ रहे हैं। मैं आज हिंदी में बात करूंगा कि दोनों मेहमान हमारे हिंदी बात करते हैं, हिंदी भाषी हैं। लेकिन उसके पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, हमारे मेहमानों को बुलाऊं, मैं कुछ सूचनाएं और कुछ बहुत खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। हिकु त जीअं तव्हांखे सभिनि खे ख़बर आहे, असांजो जेको कन्वेंशन थियण वारो आहे नेक्स्ट ईयर जो 13, 14, 15 जनवरी ते असांजो दिल्लीअ में कन्वेंशन थियण वारो आहे। ऐं हिन भेरे ॾाढी भव्य तरीक़े सां थियण वारो आहे। सभिनि सां रिक्वेस्ट आहे कि जेतिरा वधीक में वधीक तव्हां अची सघो, अकेला फैमिली सां गॾु जीअं अची सघो, ज़रूरु अची करे शामिल थियो ऐं उनजो पूरो जेको प्रोग्राम जो मज़ो वठी सघो। ऐं तव्हां पूरो ॾिसो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सिंधियुनि कीअं पंहिंजो नालो कयो आहे ऐं कीअं पंहिंजो नेटवर्क ठाहियो आहे, उहो अची करे ॿुधंदासीं। ऐं इन ॻाल्हि ते मां चवंदुमि प्रदीप भाई खे कि हिकु भेरो तव्हां वीडियो ॾिसनि, तव्हां सां वीडियो ॾिसो हुन बारे में। प्रदीप भाई। तो आइए इसके बाद हम हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं। वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं।
और उन्होंने एक जो बोला जाता है लाइफोग्राफी, जो जैसे किसी सेलिब्रिटी के लाइफ के ऊपर फिल्म बनाना, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनके बहुत सारे जो काम को सराहा गया है, अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें सराहा है काफी। तो आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं। प्रदीप भाई, उनके ले आइए जल्दी। रजनी जी, रजनी आचार्य जी, आपके एक तो नाम में ही दो बड़े बड़े नाम हैं। हमारे भारत के रजनी, रजनीकांत साहब, वो भी नाम आपका। आचार्य, आचार्य मतलब जो हमारे बड़े गुरु होते हैं। तो आप बड़े गुरु समान हमारा स्वीकार करें। नमस्कार। thank you, Ghanshyam bhai. Thank you very much. I am very happy that I am with you today. बिल्कुल सर, आप मुझे बोलिए, मैं हिंदी में बात करना चाहूँ, हिंदी में बात करूँ या आपसे इंग्लिश में बात करूँ? हिंदी में करेंगे। हिंदी में करें, या मैं पूछने वाला था सिंधी में करूँ? सिंधी में चलिए, जय झूलेलाल बोलिए हमारे लिए। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सो रजनी जी, सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं? आप आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और आपका बचपन कैसे बीता, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा जन्म कराची में हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया, मैंने एक वर्ड ढूंढा है, अनडिवाइडेड इंडिया। हिंदुस्तान तो हमारा। हाँ, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1945। टुडे आई एम 77 ईयर्स। एंड संघर्ष था, सब छोड़ के आए थे वहाँ से। ना पैसा था, ना कोई सोर्स थे, लेकिन हम माय नेटिव प्लेस इज हलवद, इज अ बॉर्डर ऑफ द कच्छ। तो अच्छा। कच्छ से कराची जाना तो बहुत आम बात थी। तो बराबर। हम लोग वहाँ पे हलवद में आए, और वहाँ से फिर मेरे पिताजी बम्बई में शिफ्ट हुए। लेकिन एक बहुत संघर्षमय जीवन था। जो मेरे पिताजी ने देखा था लाइफ के अंदर, जो बिल्कुल। हमारी वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि एक ग्लैमरस ग्लोरियस लाइफ थी। उस अच्छा। जमाने में हम लोग की बिल्डिंगें थी, और उस जमाने में 80,000 रुपया भाड़ा आता था महीने का। अच्छा, 80,000 और भाड़ा वो आपको, आपकी फैमिली को मिलता था? कराची में। अच्छा, बाप रे। तो सब छोड़ के हम आ गए बम्बई में, और भाड़े के घर में रहना पड़ा। तो आपकी लाइफ भी डेस्टिनी। वही, हमारे जो सिंधी फैमिलीज, हमारे दादाजी भी वहीं से आए, और उसी समान है आपकी फैमिली की लाइफ। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। मेरा जो शिक्षण पढ़ाई जो है, वो बहुत टुकड़े में बट गई थी। मदर, फादर, बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, और हमारी 3 बहनें थी। तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। हम्म। बड़े भाई अच्छा काम करते थे, तो उससे घर चलता था। अच्छा। लेकिन वो पैसे से घर चलना भी डिफिकल्ट है। तो मेरी मौसी जो है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मतलब बुलाया कि तू मेरे पास आ जा। तो उसका जो बेटा था, ही वो जे सेक्रेटरी ऑफ लोकल म्यूनिसिपैलिटी, अच्छी पोस्ट होती है, घर मिलता है हम्म। सब। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं वहाँ से लिमड़ी, मतलब गुजरात के 5-6 गांव में शिफ्ट हुआ। तो हर जगह मुझे अलग अलग पढ़ाई का मौका मिला। बिल्कुल। लेकिन एक बात थी जरूर, कि बचपन से मैं राइटर था। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था कि आपने राइटिंग कब से चालू करी, और किस बारे में आपने लिखना चालू आई किया टेल पहले? यू आई टेल यू मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था, तभी हम्म। हम लोग ने ये एक पत्रिका टाइप का वीकली निकाला था, और आई वॉज हाँ एडिटर। हाँ 8वें हाँ। स्टैंडर्ड। क्या मालूम ग्रामर क्या है, कितने पेज का बनेगा, कैसे बनेगा, बट इट वाज देयर। बट ठीक है, ऐसे करते करते वापस पे बम्बई आया। मैंने बम्बई में सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त किया। फिर काम पे लग गया, पैसे की जरूरत थी। संघर्ष था, बहुत बहुत संघर्ष था। राजू भाई की लाइफ मुझे मालूम है, उसने क्या संघर्ष देखा है, मैंने भी संघर्ष देखा है। बचपन से एक चीज थी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। अच्छा, तो वो आपको कैसे, मतलब किससे इंस्पायर हुए हाँ, थे आप? किसी वो एक्टर से, दिलीप साहब हाँ, से या राज कपूर साहब से, या किससे इंस्पायर हुए थे? और ये जो कुछ पिक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी आप बताइए। या ये हम मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर, मतलब एक लैप्रोग्राफी कर रहा हूँ ऑन द बॉम्बे समाचार, मुंबई समाचार, जिसको 200 साल हो गए
पब्लिकेशन को, उसके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड लाइपोग्राफी बन रही है। अभी मैं अपनी बात पे आता हूँ। हाँ तो जी। जब मैंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना हो तो मेरे में काबिलियत क्या है, बिल्कुल। whether I can become actor, whether I can become director, whether I can become producer, प्रोड्यूसर तो भूल जाओ, डायरेक्शन का तो एबीसी मालूम नहीं था। तो मैंने हम्म। बोला एंट्री लेना है तो जर्नलिस्ट बनो या तो पीआर बनो, अच्छा, जर्नलिस्ट बनो या तो पीआर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन, हाँ उस, बराबर। उससे क्या होता है कि आपकी एंट्री जरा इजी हो जाती अच्छा मतलब आपने जुगाड़ लगाया भाई कुछ और तरीके से, भाई उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। है। ये इंडस्ट्री जो है ना, रेलवे का बॉम्बे की जो ट्रेन है ना, उसमें घुसने को नहीं मिलता है। और बराबर कोई है। नसीबदार ऐसा होता है कि घुसता है, धक्का मार मार के खिड़की में जाके बैठ के आराम से चर्च गेट पहुंच जाता है। तो ये नसीब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फर्स्ट असाइनमेंट था, एक पिक्चर थी अपमान, उस पर मैंने काम किया। शायद अनुपम खेर कबूल नहीं करेंगे, नहीं भी करना चाहिए, अभी वो बड़ा स्टार है, लेकिन उसको अगर मौका दिया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। उसको मैंने प्ले में देखा था पृथ्वी थिएटर में, और मैंने सजेस्ट किया, अनुपम जी को हम लोग ने हमारी पिक्चर में लिया। अच्छा। अनुपम जी का जब काम शुरू, ये जो पिक्चर चल रही थी उस वक्त मेरे को ऑफर आई जाने भी दो यार, कुंदन शाह की, जो हाँ एक हाँ, कल्ट, देखिए मैंने, देखिए हाँ हमने जो बहुत कल्ट, पसंद करी सबने। अच्छा। या तो वो फिल्म का मुझे पीआर मिला। तो मैं तो सब दरवाजे खुल गए प्रेस के, और पिक्चर भी अच्छी बनी थी। मेरे ख्याल से बिल्कुल। हम लोग ने 25-30 प्रेस के लिए शो रखे थे। हर शो में मैं जाता था और हर टाइम में हंसता था, क्योंकि बड़ी कॉमेडी फिल्म थी उस जमाने में। यस, अभी थोड़ा लगता है, बट उस जमाने में अच्छी फिल्म थी। नहीं नहीं रजनी साहब, अभी आप देखोगे जाने भी दो यारों, अभी के जमाने में भी हमने खुद देखी हुई है, हमारे मित्रों ने देखी हुई है। उसमें जो कॉमेडी और टाइमिंग है, और जो, जैसे मैं तो अभी खुद ड्रामा करके आ रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ आपको, मैं आज सुदामा बना था ड्रामा में। हम लोग यहाँ भारत के कल्चर को पूरा बना के रखते हैं, कभी ऑफलाइन बात करेंगे रजनी जी इस बारे में। तो या लेकिन या लेकिन जिस तरह आपने बताया ना, वो जो ड्रामा में दिखाते हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, और वो, तो उस हिसाब से जो बैक स्टेज में क्या मस्ती होती है, या कैसे डेड डेड बॉडी को लेके मतलब वो अलग ही कॉमेडी थी वो। एक किस्सा बताऊंगा हाँ खाली, जाने बताइए। में दो। वो एक टेलीफोन का सीन है, नसरुद्दीन शाह एंड सतीश हाँ, कौशिक का। सतीश कौशिक, हाँ। नसरुद्दीन हाँ, शाह ने बोला ये मैं सीन करूंगा ही नहीं, ये अच्छा। फनी है क्या, हो सकता है क्या? वो मेरे पीछे खड़ा है, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हाँ है। बट हाँ। डायरेक्टर कुंदन साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फर्म। नहीं नसीर, ये तो करना ही पड़ेगा, कुंदन शाह, हाँ। कुंदन शाह ने। और हम्म। वाकई दैट सीन वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड सीन। देयर आर मेनी चेरी ऑन द केक, बट इट वाज वन ऑफ द चेरी ऑन द केक इन जाने में दो। उसके बाद में मेरी मुलाकात हुई मिस्टर सुभाष सागर से, और मुझे एक रेड कार्पेट एंट्री मिली सागर फैमिली में, और रामायण का मुझे पीआर वर्क करने मिला। अच्छा, क्या मैं बात नहीं है। बोलता कि मैंने रामानंद सागर की रामायण की पब्लिसिटी की, लेकिन वो प्रोजेक्ट ने मेरे को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रख दिया। बिल्कुल। उस जमाने में तो दुनिया भर, रामायण महाभारत पर यही चलते थे उस टाइम में, हाँ, पेपरों में और सब। दुनिया भर के लोग मुझे फोन करते थे कि ये फोटो चाहिए, शूटिंग पे आना है, ये करना है, वो करना है। सर फिर तो गाड़ी निकल पड़ी। फिर देन आई ज्वाइन वन सैटेलाइट चैनल, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट चैनल एटीएन, जो म्यूजिक चैनल थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। आई वाज डायरेक्टर इन द कंपनी। अच्छा। वो सैटेलाइट चैनल अच्छी चल रही थी, कुछ मतभेद होते हैं बड़ी कंपनी में, कुछ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे ये यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, मेरी दुनिया दूसरी है। ये सुबह 7 बजे रात को 2 बजे तक काम करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, और बराबर स्टीरियोटाइप है, होता है। बराबर है। तो उसके बाद में मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे मैं अपना आगे का काम चालू कर सकूँ। और और ये कब की मुझे बात बता रहे हैं, कौन से साल की बात बता रहे हैं? ये बात थी 92 की। 92। हाँ, उस वक्त फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं गुजराती, उस टाइम का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर बॉम्बे का मुंबई समाचार में एक कॉलम लिखता था। तो उससे मेरा और दरवाजा खुल गया। अमिताभ बच्चन भी फोन करते हैं, सीएम भी फोन करते हैं, ये फोटो छापना है, ये करना है, वो करना है। बट एक है, वो ठीक है, वो खुशी का मजा है।
अभी तो वो बात नहीं है कि मैं बोलूँ हाय अमित जी हाउ आर यू, शायद पहचाने भी नहीं, वो बात नहीं। लेकिन उस दौरान मैंने एक ये भी सोचा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो राइटिंग और मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। अच्छा। थैंक्स टू राजू मनवानी, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और बोला मैं लाइफोग्राफी बना। उसकी 10 वाह। महीने की लाइफोग्राफी बनाई। आई शुड बी थैंकफुल टू मंजीत कोहली, मेरे खास दोस्त है। हाँ, मंजीत जी भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल। हाँ। हीरालाल जी वो भी मेरे खास दोस्त है। लेकिन सबने कंट्रीब्यूट किया, बट मैं फिल्मी आदमी हूँ, तो मुझे गाना होना ही होना है मेरे प्रोग्राम में। तो हमने राइट। गाने भी रखे और एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। राजू भाई का पूरा प्रोजेक्ट और प्लान था, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब, वो सब चीज हमने इनकॉर्पोरेट कर। वाह, हाँ थैंक्स टू बिल्कुल। मंजीत कोहली, सब लोग के हम लोग ने वो चीज कर सके। आई एम गोइंग वेरी राइट राइट। फास्ट, मुझे हाँ बहुत हाँ, सारी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। उसके बाद तो लाइन चल पड़ी, लाइन्स का काम मिलना शुरू हो गया, दोस्तों का काम मिलना शुरू हो गया। I am the only person who has done the live telecast of Lions International Convention from all over the world. I travel more than 20 countries. वाह, क्या बात है। And that was done on the Astha channel. करेक्ट करेक्ट। अब आपके सिंधी समाज के और यहाँ उल्लासनगर में देव प्रकाश महाराज है, बहुत बड़े ज्ञानी हाँ हाँ। पुरुष है। हाँ जी, उनका हाँ जी। मैंने उनका मैंने 300 वीडियो बनाया उनके लेक्चर का, और अच्छा अभी भी यूट्यूब पे चल रहा है। अच्छा। इस क्या तरह बात है। लाइफोग्राफी चलती रही। एक वक्त आया कि मेरे एक दोस्त है अमित देव, उसकी वाइफ एक किताब लिख रही थी मोहम्मद रफी के ऊपर। हाँ जी। तो मैंने कहा मैडम आप किताब लिखिए और मैं फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने एक मेरा एक्सपर्ट, मैं क्या करता आई वर्क विद यंगस्टर्स, मेरी बिल्कुल। एज होगी, आई लाइक टू वर्क विद यंगस्टर्स। तो एक अच्छा लड़का था मेरे पास आया था, और उसको मैंने बोला यार ये डॉक्यूमेंट्री और लाइफ है कुछ नहीं, एक अच्छा वर्ड ढूंढ। तो वी वेंट टू गूगल एंड वी फाइंड आउट वन वर्ड कॉल्ड लाइफोग्राफी। लाइफोग्राफी में मेरा एक आपको पहले ही बोलना है, मेरे बहुत सारे हाँ, दोस्त जरा हैं। उसके बारे में बताइए। हाँ। या लाइफोग्राफी इज 80% डॉक्यूमेंटेशन एंड 20% लिबर्टी। 20% लिबर्टी, या और which is लिबर्टी based फिल्मी on your लिबर्टी। own creativity, based on your own creativity interpretation. यस, You can, yes. म्यूजिक, डायलॉग, कुछ अलग सीन डालना, आउटडोर शूट करना। आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना बड़े बड़े लोगों की, आप बोर हो जाते हैं, बिकॉज क्या आदमी सामने बैठा है, उसके 4 दोस्त लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उसको आपको होल्ड नहीं कर सकता। Right. रफी के अंदर हम लोग ने 60 सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए। वी डन द शूटिंग इन पाकिस्तान, वी डन द शूटिंग इन द पंजाब जहाँ उसका जन्म हुआ था, वी डन द बिल्कुल। शूटिंग इन अहमदाबाद, and 60 celebrities and 60 songs we have purchased from the copyright holder. अच्छा, This उसमें डालने के लिए मूवी में। हाँ, क्योंकि शम्मी कपूर बोलेगा काश्मीर के कली का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, तो अगर गाना नहीं है तो फिर गाना अधूरा रह जाता है, और टाइम में बराबर है। म्यूजिक लगा। शायद मैं बचपन में रोया होगा तो म्यूजिकली रोया होगा ये भी मुझे सब लगता है। तो मोहम्मद रफी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें मेरे को बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है। और दूसरा मैंने ये भी सोचना है कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर अगर घर वाले का साथ नहीं है, उसकी फैमिली का, तो हाँ आपकी जी, फिल्म नहीं। बिल्कुल। और मैं तो क्रेजी पागल, आई वर्क विद रामन सागर, वर्क विद ऑल देवानंद, वर्क विद गोविंद नेलानी, कुंदन शाह, सईद मीजा, अजीज मीजा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर। राज कपूर का एक किस्सा है कि उसकी जो आग पिक्चर थी उसमें उसने 1 लाख रुपए का सेट लगाया, बराबर है और उस टाइम में। उसके घर में पर्दे फटे हुए थे, बिल्कुल। लेकिन उसने नए पर्दे परचेस नहीं किए, लेकिन लाख रुपया लगाए और पूरा सेल चला दिया। दैट इज कॉल्ड ए डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट। मेरा बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल। ऐसा बन गया कि आई स्पेंड मोर देन 50 लाख रुपीस तो एंड लेकिन एक बात। हाँ हाँ। मोहम्मद रफी के प्रोग्राम के लिए। मोहम्मद कितना बोला आपने? मोर देन 50 lakhs? यस, रिकवरी अच्छा नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, अच्छा अच्छा फैमिली भी अच्छा अच्छा। नाराज थी, सब था। तो वाह। फिर दूसरा एक फिल्म बने, मतलब लाइफ वगैरह बने, अविनाश व्यास, उसका शो रखा। तो मेरा ये कहना है कि मेरी डॉक्टर स्टेज पे आई खत्म होने के बाद,
उसने एक फिल्म नहीं देखी थी, वो आके गले लगी, बोलती पापा यू आर जीनियस, यू आर क्रिएटर, आप ये काम करते रहो, खाली घर मत बेचना। आई एम स्टेइंग इन द जू, बोला घर मत बेचना। फिर तो मैं, मंजीत, विनय पटेल, फिर प्रकाश कालेकर, हमारी टीम जो है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तो मेरी 7-8 फिल्में लाइनअप है और मैं 2025 तक बुक हूँ। वाह, चलिए इस पे आते हैं। उसके पहले एक जो सबसे इंस्पायरिंग बात थी, आपका एक वीडियो है मोदी जी के साथ, राइट, जो आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी, एक मिनट वो हम दिखाते हैं, प्रदीप भाई को बोलते हैं दिखाने के लिए, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम आते हैं आपकी बाकी जो इनकमिंग मूवीज के ऊपर। प्रदीप भाई, एक बहुत सुंदर ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે અને એ ફિલ્મનું ઇનોગ્યુરેશન મુંબઈ ટ્રેલરનું ઇનોગ્યુરેશન મુંબઈ સમાચારની ફિલ્મના ટ્રેલરનું ઇનોગ્યુરેશન મોદી સાહેબ બટન ક્લિક કરીને મોદી સાહેબને વિનંતી કરું છું. આ મુંબઈ છે, 200 વર્ષ પહેલાનું મુંબઈ. મુંબઈ એક એવું શહેર છે કે જેણે મહાન ઇતિહાસ રચ્યા છે. આ છે દક્ષિણ મુંબઈના ફ્લોરા ફાઉન્ટેનથી થોડાક અંતર પરનું રેડ હાઉસ બિલ્ડિંગ, જેનો પોતાનો ઇતિહાસ છે. અહીંથી પ્રકાશિત થાય છે એશિયાનું સૌથી જૂનું ગુજરાતી ભાષામાં છપાતું અખબાર મુંબઈ સમાચાર. આવો જોઈએ 200 વર્ષ પહેલાનું હસ્તસંચાલિત હેન્ડ ઓપરેટેડ ન્યૂઝપેપર પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ. એ વખતમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોવાથી એ પ્રેસ હાથે ચલાવાતો હતો. તેમાં 1 મિનિટમાં 12 પાના છપાતા હતા. એશિયાના સૌથી પ્રાચીન સમાચાર પત્ર મુંબઈ સમાચારના 200 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે એના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી હોર્મસજી એન કામાજી પોતાના વિચાર કંઈ આ પ્રમાણે વ્યક્ત કરે છે. 200 વર્ષ નાનું કામ નથી કોઈ બી છાપા માટે, કોઈ બી ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે નાનું કામ નથી. અને આનંદ બી થાય છે કે મુંબઈ સમાચાર 200 વર્ષ ચાલ્યું. અને આમ બી લાગે છે કે शायद मेरे ख्याल से शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन हम समझ गए. तो आई थिंक थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में रजनी भाई, ये जो समाचार 200 साल आपने बताया हो गए इसको. Yeah, it is a research based program and I'm very happy that I got a commitment from all the top people from the Bombay, India, Tata and other, all big. I don't want to name to give the name because I have to do the shooting with them, but it is a research-based program, but again, I'm going to put one song. I have to put the song because music is my love. Right. I need to cut short my, because time is less, but my 3 project which is coming right now. बताइए. हाँ, थोड़ा सुनना चाहेंगे हम उसके बारे में. उसके पहले मेरे को एक पूछना है आपको, सिंस यू आर ए म्यूजिक लवर एंड मोहम्मद रफी साहब के ऊपर आपने फिल्म बनाई है. मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? इतना उनके साथ का मतलब मैंने उसके साथ रिकॉर्डिंग भी देखा है और उनको मिला भी हूँ, लेकिन उनके जो गाने में दर्द था, उनके जो गाने थे, जो जब याद आए, वो जो गाना था मुझे बहुत पसंद. वो जब याद आए, जब भी याद. लेकिन एक बात है कि आज एक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री और लाइफोग्राफी में यूट्यूब में मेरे 13,05,000 लोगों ने इस फिल्म को देखा है. 13 lakh is not a small figure. Yes, of okay, course. My next project is I'm going to projects हैं आप बताइए. Yeah, my next project on the Sanjeev Kumar. अच्छा. A great actor of Indian cinema. Of course. For Mohammad Rafi, we have put how the Mohammad Rafi as a human being. For Avinash Vyas, I've done the film which is going to be released in next month. There I emphasize more on the lyrics and music. But here with Sanjeev Kumar, we are going to work, talk, and give the
kind of a product to the public that how best actor is he and what is the quality Yes. required from the actor. ऑफ कोर्स वाकई बहुत ही उम्दा उम्दा कलाकार है। बहुत अच्छा कलाकार है। दूसरा एक मेरा Yes. प्रोजेक्ट है जो हाफ पे है। आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट ऑन कस्तूर, दैट इज ऑन कस्तूरबा, महात्मा गांधी वाइफ। करेक्ट, जी हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। उनकी जो 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सबका इंटरव्यू हो चुका है। और एक हमारे फ्रेंड लाइन सुनील पटोड़िया, उसका भी रिलीज हो चुका है चैनल के ऊपर, आस्था के ऊपर। मैंने जो बनाई थी लाइफोग्राफी, बहुत सारी दिमाग में स्टोरी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय भी अपना है। मैं जानता हूँ मैं इस पे कुछ और गौर करना चाहूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। नहीं, बिल्कुल मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा हाउ आई कैन रिलेट, यू विल नो नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू। सर, मेरे पिताजी हैं मिस्टर लक्ष्मण दास आहूजा, वो 70 साल के हैं। उनका 17 दिसंबर को लास्ट ईयर बर्थडे था। अब मैं उनका बेटा होने के नाते मुझे एक ही चीज लगी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और उनसे करीबन 150 लोग और इंस्पायर हुए, जो हमारे नागपुर में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। उनके ऊपर सर मैंने, उनकी लाइफ के ऊपर मैंने खुद मूवी बनवाई और उनके बर्थडे पे हमने लॉन्च करी है। सो आई कैन वेरी वेल रिलेट टू व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू। तो बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूँ इस बात को, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जिसका कमर्शियल वैल्यू शायद नहीं होता, जैसे आपने बताया कि मोहम्मद रफी साहब की जो मूवी है उस पे भी शायद आपको कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो पाया, राइट? नहीं, आई कैन टेल यू वन थिंग, इट वाज टेलीकास्टेड ऑन जी क्लासिक। It is an OTT platform of more than 6 OTT platform. It is on the YouTube. It is on DTH, and I got tie-up with the Shemaru. All the films will go on the big way. Wow, very good. So everything has commercial value. So there is definitely some value. I should recover my money. My satisfaction is your clap. Your appreciation is my what one can say. मेरी वही कमाई है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ जो आपने किया। मेरी बड़ी टीम नहीं है, 2-4 जोड़ी कपड़े पहनता हूँ, कुछ स्टाइल मारता हूँ, ऐसा बाल करता हूँ, वैसा करता हूँ। बाकी आई गॉट वेरी सिंपल लाइफ एंड आई वांट टू डू लॉट ऑफ वर्क। एक छोटी सी बात करके मैं अपना मंतव्य पूरा करता हूँ। आई एम स्टेइंग इन द जू, मेरे नेबर अमिताभ बच्चन है। एक दिन सुबह मुझे एडिटिंग में जाना था, तो मेरा मूड खराब था। मैंने कहा एडिटर को फोन किया, अभी मैं नहीं आता हूँ आज एडिटिंग में। बोला क्या होगा, आज मेरा तबियत ठीक नहीं, मूड अच्छा नहीं है। तब मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि 102 डिग्री बुखार के बाद भी अमिताभ बच्चन डबिंग कर रहा है। मैं नहाया धोया, कपड़ा पहना, काम पे लग गया। दैट इज ए इंस्पिरेशन यू गेट फ्रॉम द टॉप पीपल, बिग पीपल हु हैव गॉट सक्सेस। सक्सेस, राजू भाई ऑलवेज सेड, you can be success only when you are disciplined, time management, commitment, and do your work with full heart. That's what I am doing. बहुत सही बोला आपने, और आपको देखकर मुझे लग भी रहा है कि आज भी ऐसे में मुझे लग रहा है ऐसे मैं किसी 18 साल या 21 साल के इंसान से बात कर रहा हूँ जिसमें जज्बा है कि मुझे कल फिर से काम करना है, और कल नहीं, मुझे अगले 2 साल, जैसे आपने बताया 2 साल तक बुक हूँ। एंड यू प्राउडली सेड दैट एंड यू आर एक्चुअली इंगेज्ड, विच इज अ बिग थिंग। जैसे बोलते हैं कि जब तक लाइफ में हम रहेंगे तब तक फुल्ली इंगेज रहेंगे। नंबर 1, यू आर डूइंग सम वर्क जो बहुत इंस्पायरिंग है, राइट? एंड आपका तो सुनने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, राजू भाई भी लिख रहे हैं कि आपके लिए तो आधा घंटा क्या 1 घंटा पूरा कम पड़ेगा आपको सुनने के लिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आप बना रहे हैं जो आगे चल के जिंदगी भर रहेंगी। ये जैसे बोलते हैं कि हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारे बाद हमारा काम बोलता है, हम नहीं रहेंगे हमारे बाद जो हमारा आचार विचार होता है, जैसे आपने बताया डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, वर्किंग फ्रॉम हार्ट एंड पैशन, दिल से काम करना चाहिए। तो यही बात I can sum up with the one thing only. I work with देवानंद, उसकी 4 पिक्चर मैंने ये PR एंड अच्छी तरह की थी, और मैं PR बनता तो उसका प्यारा हो जाता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। तो उसने मुझे कहा, रजनी भाई, मुझे जब मैं मरूंगा तब मेरे पाँव में जूते रहेंगे और मैं सेट पे रहूंगा और शूटिंग करता रहूंगा। इससे बड़ी बात है, आई एम 77, next month I will be 78, but when I am 88, 90, I will still work. बिल्कुल। इससे मुझे एक और बात याद आ रही है, आपको पता होगा फॉर्मूला 1 जो रेस होती है, कार रेस, उसके भी जो है बर्नी नाम है उनका, जो उनके ओनर हैं, उनसे मैं मिला था 88-90 ईयर्स की एज में, यहाँ पर सिंगापुर में।
तो उनको भी देख के मुझे ऐसे ही लगा जैसे आपने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने दिमाग से काम करते हैं और आपका जो जुनून है उससे आप काम करते हैं, उससे फिर एज से फर्क नहीं पड़ता। और आई एम वेरी श्योर कि नॉट ओनली 25, जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा 23, 24, आप फिर अगले 3 साल की प्लानिंग करेंगे। जब तक काम नहीं, उसमें एक रीजन है, आदमी का काम बोलता है, मैं नहीं। अगर मेरे काम में दम है तो काम मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया अभी मोहम्मद रफी साहब के ऊपर आपने कर लिया है काम, संजीव कपूर जी के ऊपर काम चल रहा है, वो कब लॉन्च कर रहे हैं आप? संजीव कुमार, सॉरी, संजीव कुमार, हाँ संजीव कुमार जी के ऊपर। अविनाश व्यास, डॉक्टर हरिकेश बुश, सुनील पटोडिया, then I done, I'm doing one lipography on Victor Pereira. He is a wig अच्छा। maker, India का #1 wig maker, and very roller coaster story. अच्छा, वाह। वो भी हमने खत्म कर दी है। बॉम्बे समाचार का काम भी चालू है और वाह। एक मैं डिक्लेयर करूंगा आफ्टर 10 days once I have first day shooting with my new client. Thank you very much. I think I don't have to talk much. I बहुत take a बढ़िया। lot of. नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आपने जिस तरह बताया कि आपने ऐसा टॉपिक पकड़ा है जो कई लोगों के दिमाग में नहीं आता, कि ये जो स्टोरीज है रियल लाइफ, आपने जो नाम बताया पटोडिया साहब या जो भी नाम, शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपकी फिल्म देखने के बाद या मूवीज देखने के बाद लोगों को इंस्पायर होगा कि ये लोग भी जिंदगी में रियल लाइफ में जो लोग थे सेलिब्रिटीज के अलावा, उसके ऊपर आप बना रहे हैं अलग अलग। सर, सुनील पटोडिया की फिल्म जब हमने रिलीज की आस्था पे, इतनी डिमांड है कि हमको सेकंड टाइम रिलीज करनी पड़ी। वाह। टेलीकास्ट करना पड़ा। तो ये ऊपर वाले की मां सरस्वती की कृपा है, हमें तो कुछ नहीं हूँ, वो शक्ति देती है, मैं भक्ति करता हूँ और जो ज्ञान है वो बांटता हूँ। वाह वाह वाह। लास्ट एक जाते जाते 1 मिनट में अगर आप बताना चाहें, जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं क्रिएटिव वाले, जैसे आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री में, बडिंग आर्टिस्ट को किस फील्ड में जाना चाहिए आज की डेट में, या मतलब कैसे जाना चाहिए? एक्टर हो, राइटर हो, जो भी हो। फर्स्ट तो उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटी है। आई टेल यू फ्रॉम राइट माई बिगिनिंग ऑफ 7 years आई वॉज ए गुड रीडर एंड आई एम स्टिल गुड रीडर। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है आप राइटर नहीं बन सकते। जब तक राइटर नहीं बन सकते आप कुछ सोच नहीं सकते। सोचेंगे तो आप कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे, डायरेक्टर फिर आएगा या आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपके अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली भले आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ज्ञान पुस्तक ज्ञान, अनुभव ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, दुनिया देखी है, दुनिया में लोगों के जो आपने बिहेवियर्स देखी है, कोई अच्छे आदमी से आपने कुछ सीखा है, अच्छे आदमी से सीखना ही चाहिए। छोटे मेरे यहाँ जो लड़कियां भी या कॉलेज की लड़कियां सीखने आती है, मेरे साथ काम करती है, मैं उसकी अच्छियाँ ही सीखता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरी बुरी आप भूल जाना, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। क्या बात है। तो बस यही मतलब ज्ञान सबसे ऊपर तो ज्ञान होता है, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं आपको उसके लिए डिग्री चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। I am not that qualified. I'm sorry, I am only matriculate. बहुत बहुत धन्यवाद रजनी आचार्य साहब आपका आने का। तो चलिए प्रदीप जी, जल्दी हमारे जो दूसरे मेहमान आए थे, और भी अगर अपने हमारे कोई मेहमान स्टूडियो में आए हो तो उनको बुलाइए। तो आज एक तरफ लायन है और एक तरफ टाइगर है, ऐसे मैं बोलूँगा अगर तो ये कम नहीं होगा। और आज बड़ा आनंद आया मुझे मिलके, और मुझे खुद को हमेशा जैसे आपने कहा रजनी भाई और कीर्ति साहब, जैसे आपने कहा अपने बेटे के बारे में, हमेशा छोटा हो या बड़ा हो हर किसी से सीख सकते हैं, जहाँ तक मैंने आप दोनों से सीखा अभी, और हमेशा मज़ा आता है आपके एक्सपीरियंस सुनने में। एंड हैट्स ऑफ टू यू कीर्ति साहब एंड रजनी भाई, आपने जो ज़िंदगी में भी आपने किया है, आपका जो जुनून है और ज़िंदगी में आप काम करने का, हम जैसों को इंस्पिरेशन मिलती है और कईयों को जो सामने सुन रहे होंगे इंस्पायर होते होंगे। Thank you for being always motivators to people and keep doing it. And I think not only us, आपकी एज के जो लोग हैं, मैं बोलूँगा जो 70 के बाद बोलते हैं कि हम शायद काम ना करें, आपसे सुन के और इंस्पायर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। जय झूलेलाल। तो ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमारे लायन कीर्ति अजमेरा जी और आचार्य साहब आए थे, रजनी आचार्य साहब। जैसे कि आपने सुना कुछ बातें जो उन्होंने बताई कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी आपने देखा लायन कीर्ति साहब कहाँ से गुजरे, बॉम्ब ब्लास्ट से सर्वाइव हुए, 40 ऑपरेशन करवाए और आज फिर भी हम
से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और उधर हैं आचार्य साहब जिन्होंने इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जो उनका पैशन था उसके ऊपर उन्होंने कंटिन्यू काम किया। So with that we will end our show today and thanks to our sponsors। प्रदीप भाई एक बार हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका नाम भी यहाँ दिखा दीजिए। और स्पॉन्सर्स में हमारे जो है प्रॉपर्टी एंदम, कावेरी और हमारे बहुत सारे जो VSS के मेंबर्स हैं। और ये है हमारा कल का शो जो हम होस्ट करने वाले हैं, जो हमारे अलग अलग डिफरेंट सेलिब्रिटीज बोले या फिर अपने लाइफ में जो उन्होंने काम किए वो आने वाले हैं। तो कम ओवर एंड कीप वॉचिंग आवर VSS शो। धन्यवाद, गुड नाइट।